हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताए थे, अवकलन के कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो आपको याद हो गए होंगे। तो आपको इन क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसा कि अब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख लेंगे खुद भी कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 में देखिए, हमें ऊपर लिखा हुआ है सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारा वही तरीका होता है, जो भी हमें दिया होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई के इक्वल इसको मान लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्ट अवकलन में, देखिए एक बार मैं डायरेक्ट अवकलन बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बता दिया था, तो मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ। तो डायरेक्ट अवकलन में सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलते हैं। साइन आ रहा है, साइन का अवकलन क्या आएगा, कोस, और एक्स की जगह क्या दे रखा है इसमें, एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है इंटू 2x। तो ये आंसर देखिए 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन लिख दिया है। इसके बाद आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, इसके यू वी इक्वल मानना होता है हमें। तो देखिए y इक्वल्स टू हमें दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मानेंगे y इक्वल्स टू मान लेते हैं साइन u। अब मानते हैं u इक्वल्स टू क्या आया, u इक्वल्स टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। बस इतना ही सिंपल मानना होगा, क्योंकि वी को मानने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो देखिए हमें चाहिए क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था आपको, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन यही तो चाहिए था आपको। तो देखिए y है वो किसका फंक्शन बन गया है, u का। तो y का अवकलन तो ओनली u के सापेक्ष ही होगा। अब u देखिए u किसका फंक्शन है, x का। तो देखिए डी यू अपॉन डी एक्स। तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी यू। इसका मतलब आपको इसका u के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कितना आएगा, कोस u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 2x आया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया 2x इंटू कोस यू की वैल्यू आप रखेंगे, तो यू आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो देखिए कोस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा ये सॉल्यूशन था, यही हमारा ये सॉल्यूशन है। ऐसे आप कोई से भी तरीके से भी निकाल सकते हैं आंसर, आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू टेन 2x प्लस 3, ये मैंने मान रखा है इसको पहले से ही। इसका हमें x के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन चाहिए। तो देखिए y के इक्वल तो मैंने मान ही रखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखती हूँ। तो पहले क्या आया, 10 का हम जानते हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। एक्स की जगह इसमें क्या दे रखा है, पूरा है, तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आया। अब आपका अवकलन किसका चाहिए, 2x प्लस 3 का चाहिए। तो 2x प्लस 3 का कैसे निकालेंगे आप, 2 इसमें बाहर लेंगे, x का x के सापेक्ष 1 होगा, तो इंटू 2 और 3 का अवकलन आया 0। तो देखिए इसका अवकलन आ गया 2 सेक स्क्वायर और 2x प्लस 3। ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद देखिए मान के सोल्व करते हैं, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10u और u इक्वल्स टू आपने क्या माना, 2x प्लस 3। ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको वैल्यू किसका चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए आपको। तो देखिए ये y किसका फंक्शन है, u का। y में y के इक्वल हमें u ही तो मिल रहा है, 10u के पदों में तो मिल रहा है ये y। तो देखिए y का हम अवकलन कर सकते हैं u के पदों में। तो y का अवकलन हम कर सकते हैं u के पदों में, क्योंकि y u का ही फलन है। देखिए अब देखिए u है, u के पदों, u के इक्वल हमें किसके पद मिल रहे हैं, x के। इसका मतलब ये हुआ u जो है ये x का फंक्शन है, डी यू अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं आप। अब देखिए हम इन दोनों को वैल्यू चाहिए, डी वाई का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर u आएगा। ये तो इसका आपको u के सापेक्ष अवकलन करना था, तो सेक स्क्वायर u आ गया। इसमें देखिए इसको आपका x के सापेक्ष क्या चाहिए, अवकलन चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो 2x प्लस 3 इसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर u और आप 2 को बाहर ले लीजिए, d अपॉन डी एक्स, और ये तो x आया और यहाँ पे आया d अपॉन डी एक्स और ये आया 3। आप इसका अवकलन करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर u, ये तो ऐसे कैसा गुणा, और ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस का 0, ये आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर u, और u की वैल्यू क्या है हमारा, u की वैल्यू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है ये हमारी वैल्यू। तो ये देखिए यही हमारा आंसर आया है, ये 2 है, ये 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 हमारा आंसर आ गया, यही हमने डायरेक्ट निकाला था। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए y इक्वल्स टू हमने ये y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है पहले ही, इसको हमें सोल्व करना है। तो डायरेक्ट देखिए हमें वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए आपको। सबसे पहले साइन दे रखा है, आपको लेफ्ट टू राइट बढ़ना है। साइन का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह हमें ये वाला दे रखा है ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को लिख लीजिए ऐसे कैसे।
अब देखिए अब आगे चलते हैं। आप तो हमें साइन तो हमने साइन का तो अवकलन लिख ही लिया है, इसके बाद कोस का लिखना है आपको। कोस का अवकलन कितना आता है, माइनस का साइन और जो भी एंगल होता है कोस, और या इसका एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस में बाहर ही लगा देती हूँ, देखिए माइनस मैंने बाहर लगाया है। उसके बाद इंटू साइन, और एक्स की जगह क्या आता है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ। तो साइन का भी कर लिया, कोस का भी कर लिया, बचा क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो ये है 2x। तो ये इसका आंसर आ गया है माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया है। उसके बाद आप बड़े तरीके से सेकंड मेथड से जब सोल्व करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे आप, y इक्वल्स टू आप लिखेंगे साइन u, और u क्या है जहाँ पे कोस, और इसको v लिख दीजिए आप। v क्या है, v है एक्स स्क्वायर। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए कि y किसका फंक्शन है, u का, y के इक्वल में u का पद आ रहा है ना, तो u लिखेंगे हम, और u के इक्वल में किसका पद आ रहा है, v का, तो हम du फंक्शन है किसका, v का, v किसका फंक्शन है x का, तो dv अपॉन dx। ऐसे ही निकालते हैं हम, और इन तीनों की वैल्यू निकालिए आप और गुणा कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा जो कि इसके इक्वल ही आएगा, हमारा इसके इक्वल ही आएगा। ये आपको होमवर्क है, आप निकालिए, आपका आसानी से जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमें y के इक्वल में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके हमारे x के रेस्पेक्ट में अवकलन निकालना है। तो देखिए फंक्शन पहले आगे सोल्व हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करने या लेंथी तरीके से सोल्व करने से पहले इसे फंक्शन को और आगे सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व होता है ये। सेक एक्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन कोस एक्स, तो मैंने इसको ऐसा लिखा है, माइनस का 1 ये हो रहा है ऐसे, तो 1 अपॉन कोस एक्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और ये प्लस का 1 आ गया। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, तो ये कोस एक्स आया, और यहाँ पे हमारा आ गया 1 माइनस का कोस एक्स, और ये अपॉन 1 प्लस का कोस एक्स आया, और ये अपॉन में कोस एक्स आया। अब दोनों के एलसीएम देखिए सेम है, तो ये एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला है 1 माइनस का कोस एक्स, और ये अपॉन में मिला 1 प्लस का कोस एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। 1 माइनस कोस एक्स का मतलब क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का मतलब होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 माइनस कोस एक्स का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन में भी आपको ये फॉर्मूला लिखवाए थे, फॉर्मूला के टाइप में, और आप कोस टू एक्स के फॉर्मूले से भी इन दोनों को बना सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, और स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया। अब हमारा जो फंक्शन था वो y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 में चेंज हो गया है, y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 में चेंज हो गया है हमारा फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना और भी आसान हो गया है। देखिए हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावर दे रखी है हमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2, ये स्क्वायर, ये होल पावर दे रखा है, तो पहले पावर सोल्व होगा। पावर को कैसे सोल्व करते हैं, इसको आप मानिए एक्स ही है, एक्स स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं, आप 2x लिखते हैं। तो ये 2x की जगह क्या दे रखा है, 10x बाई 2 दे रखा है आपको, तो ये x बाई 2 आप लिखिए ऐसे। उसके बाद देखिए 10 को सोल्व करते हैं आप। 10x का अवकलन हमारा आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर x की जगह दे रखा है x बाई 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आपका बचा क्या, x बाई 2, तो d अपॉन डी एक्स और x बाई 2, इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको 1/2 बाहर ले लेंगे आप, dx अपॉन डी एक्स 1 आया, तो देखिए 2 और 1/2 आपने बाहर लिया तो इसका 2 आ गया, 10x बाई 2 आया, और ये हमारा इंटू में सेक स्क्वायर x बाई 2 ये आ गया। इसका सॉल्यूशन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, इसका तो 1 हो गया, तो 10x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 इसका सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर ये आया है, और आप दूसरे तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब दूसरा तरीका क्या हुआ इसका, या आप फंक्शन को यहाँ पे इसमें चेंज नहीं करेंगे। जब सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 लेके सोल्व करेंगे तो आपको u इंटू वी से सोल्व करना होगा, जहाँ पे u आपका ये वाला टर्म होगा, u ये वाला टर्म होगा v, तो u इंटू वी से आप सोल्व करेंगे तो ये हम वाला फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रखा है, उस फॉर्मूले से आप लिखेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी आंसर लेके आइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये आंसर भी राइट है और दूसरा वाला आंसर भी राइट है आपका, जो कि आपके बुक में दे रखा है। आप उस तरीके से आपको सोल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको ये सिंपल तरीका बताया है, इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये अंडर रूट वाले टाइप्स का इसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन निकालना है। देखिए आप u इंटू वी मान के इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप इसे ऊपर वाले टर्म को u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u और v मान के सोल्व करेंगे u अपॉन v से, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें देखिए 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2 टर्म माइनस हो रही हैं। तो ये हमारा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं इसका आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखिए, इसमें अंडर रूट में 1 + x भी दे रखा है और 1 - x भी हमें दे रखा है। तो x की जगह हम ऐसा कुछ मानना होगा हमें ताकि ये दोनों फॉर्मूले बन सकें। तो देखिए, x की जगह अगर मैं कोस थीटा मानती हूँ, x के इक्वल मैं कोस थीटा मानती हूँ, तो देखिए 1 + कोस थीटा और यहाँ पे आएगा 1 - कोस थीटा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बनते हैं, 1 + कोस थीटा भी होता है और 1 - कोस थीटा भी होता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको, 1 - कोस थीटा तो 2 sin स्क्वायर साइन थीटा/2 आता है और 1 + कोस थीटा आता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो मैं ये वाला ही तरीका अपना रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, इससे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए, तो हम लिख देंगे कि ये तो हम मान रहे हैं, माना x = कोस थीटा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हम x की जगह कोस थीटा रखते हैं, तो ये आया √1 + कोस थीटा, यहाँ पे माइनस आया, अंडर का 1 - कोस थीटा आ गया हमारे पास। ये आया √1 + कोस थीटा, ये प्लस √1 - कोस थीटा आया। अब देखिए 1 + कोस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये 2 cos स्क्वायर थीटा/2 आएगा, ये आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए, इसको जब सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास आता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और प्लस ये आएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा/2। और यहाँ पे देखिए, अंश में से भी, हर में से भी, नोमिनेटर से भी, डिनोमिनेटर से भी, दोनों में √2 हमारा कॉमन आ रहा है और कॉमन आके वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो √2 हम हटा देते हैं और ये अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल क्या आई, ये हमारे पास टर्म आ गई cos थीटा/2 माइनस का sin थीटा/2। ये हमारा बच गया क्योंकि अंडर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, √2 से √2 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो ये वाला टर्म बचेगा। देखिए, आप समझ रहे होंगे ये टर्म कैसे है हमारे पास, कि √2 से √2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, √2 दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास ये वाला टर्म बचा। अब इसको आगे सोल्व करने के देखिए, ये हमारा y के इक्वली चल रहा है, ये y के इक्वली चल रहा है, इसको आगे जब सोल्व करते हैं तो ये वाला तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है जिसको हम आगे सोल्व कर सकें। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ पे cos थीटा/2 कॉमन ले लेती हूँ, ऊपर भी नीचे भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos थीटा/2 कॉमन लेने का भी एक यहाँ पे लॉजिक है, ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर। देखिए, cos थीटा/2 में यहाँ पे कॉमन लेती हूँ, ऊपर भी लूँगी नीचे भी लूँगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos थीटा/2 तो यहाँ पे कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे 1 आता है और sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 इक्वल्स टू और tan थीटा/2। ये मैंने आपको पहले बताया था, जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब वो हम भाग में दे रहे हैं। cos थीटा/2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके भाग में cos थीटा/2 आया, इसके भाग में भी cos थीटा/2 आया, तो sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 tan थीटा/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 + tan थीटा/2 और जो हमने कॉमन लिया था वो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, tan में किसकी वैल्यू होती है 1, ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, जो हमारी एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें भी हमने किया था। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 ही तो होती है, इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा/2। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब 1 - tan थीटा/2, यहाँ पे 1 प्लस और tan π/4 का मतलब 1 इंटू tan थीटा/2, तो इसका यही तो बन रहा है हमारा। और ये फॉर्मूला होता है tan A - tan B का, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं y = हमारे पास आया tan यह π/4, क्योंकि A की वैल्यू दे रखी है हमें, और माइनस का थीटा/2। ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। अब ये देखिए, हमने x = cos थीटा मान रखा था, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने माना था x = cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। थीटा = हमारे पास क्या आएगा, cos इनवर्स x आएगा, क्योंकि देखिए इन्वर्स करते हैं तो इस तरफ आ जाता है ये। तो देखिए, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई cos इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिख देते हैं cos इनवर्स x। ये देखिए, मैंने इसको लिख दिया है। अब हमें इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, dy/dx की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस हमने कर लिया है फंक्शन को सोल्व करने के लिए, तो अब आपको डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए, tan हमें दे रखा है, tan का कितना होता है डिफरेंशिएशन, tan का sec होता है इसका, तो sec मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, sec स्क्वायर आता है, sec स्क्वायर x आता है, x की जगह यह दे रखा है हमें, तो ये पूरा हम लिख देते हैं यहाँ पे π/4 माइनस का cos इनवर्स x/2 आया। ठीक है, तो tan का तो हमने कर लिया है, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट और बच गया है, इसका और करना है हमें, तो π/4 का हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट इंटू में है ब्रैकेट, ये 0 और साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देती हूँ मैं। ये हाफ भी आएगा, तो हाफ को मैं ऐसे कैसे लिख देती हूँ,
कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको डायरेक्ट इसीलिए बोला था कि डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। इस एक्सरसाइज हम अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हम ये निकालेंगे कि वे कितने क्यों आते हैं, ऐसे फॉर्मूले प्रूव भी करेंगे इनके इन्वर्स वाले फंक्शंस के, लेकिन आपको ये डायरेक्ट भी ध्यान में होने चाहिए। तो कोस इनवर्स एक्स का आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है हमारा कोस का। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर्मूला आएगा माइनस का 1, ये आता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए आपस में, तो ये हाफ बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया सेक स्क्वायर π/4 माइनस कोस इनवर्स x/2। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx का। देखिए तो हमने फंक्शन को पहले सॉल्व किया है, उसके बाद एक्स का सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया है लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप चाहें तो फंक्शन को पहले बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्स के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दीजिए। क्वेश्चन y में साइन एक्स डिग्री दे रखा है, तो इसको एक्स डिग्री दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं डिग्री को, तो इसको मैं रेडियन में चेंज कर देती हूँ। देखिए एक्स डिग्री दे रखा है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इसका आपको x के रेस्पेक्ट में निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए साइन दे रखा है आपको, तो साइन का क्या होता है कोस आया, और इसका एंगल दे रखा है πx/180, 180 दे रखा है। अब देखिए अब ये इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, साइन का कर लिया, अब इसका भी करना है हमें। तो इसका करते हैं, तो π/180 तो कांस्टेंट है, x का रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो इंटू π/180 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद सेवन क्वेश्चन में देखिए हमें मी दे रखा है लॉग, और ये अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है। आप चाहे तो इसमें फंक्शन को पहले इजी बना सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा के 2 sin स्क्वायर x/2 तो कोस स्क्वायर x/2 लगा के इसको आप log बेस e और tan x/2 में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट्स को सोल्व करेंगे जब, तो आपका सॉल्यूशन आएगा, ये देखिए log है तो ये तो log का log ही रहेगा, log बेस e इसका, और यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर/2, यहाँ पे आएगा 2 कोस स्क्वायर/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 आया हमारे पास tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा tan x/2। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, log का करेंगे सबसे पहले, तो आप 1/tan x/2 आएगा, उसके बाद tan x/2 का कितना होता है sec स्क्वायर x/2, आपको मल्टीप्लाई में ही लिखना है सारे, sec स्क्वायर x/2 आ गया, x/2 का होगा 1/2। तो ये देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट आ गया। एक तरीका तो ये हो गया मैंने जो आपको बताया है, ये तो आया हमारा dy/dx आया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, दूसरा तरीका ये करेंगे, आप पहले log का कितना होता है आपका, log का होता है 1/x, तो x की जगह आपको ये दे रखा है, और जब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप, इसका ये वाला टर्म जो बच गया इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u/v से भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर अलग अलग आते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर आपके राइट ही माने जाएंगे। तो आप जाएं जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इजी पड़ता है, मैंने बता दिया आपको। आप चाहें, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 8 देखिए, वो सेम इसी तरीके का है जिसने मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था। 9 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपको कोर्स वाला, उसमें तो आपका देखिए साइन में तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो आप फंक्शन को सोल्व करने से तो कोई मतलब है नहीं, तो आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, log का करेंगे सबसे पहले, log का आएगा 1/, और ये पूरा जाएगा क्योंकि x की जगह यही तो है, और इसका जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन u/v से आप कर लीजिए, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें u/v अप्लाई करना भी बताऊंगी आपको मैं, तो आप वो भी देखिए। और 10th क्वेश्चन में देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए हमें दे रखा है ये वाला, तो देखिए log, और ये देखिए log के m/n के रूप में, तो log की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log m/n आता है, तो log m माइनस log n हम लिख देते हैं। देखिए ऐसा कुछ हमारे पास आता है, अगर log m/n आता है तो हम इसको लिख देते हैं log m माइनस log n, इसको हम लिख देते हैं। ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम यूज़ करते हैं, तो इस फंक्शन में भी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, तो y हमारे आया log बेस e है, इसका m की जगह इसमें दे रखा है यहाँ पे x प्लस √x² प्लस a², ये हमें दे रखा है यहाँ पे m की जगह पे, माइनस log n की जगह हमें दे रखा है a। तो देखिए आप इसका आपको x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो x के रेस्पेक्ट में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए dy/dx आप डायरेक्ट ही करिए इसका। पहले सबसे पहले log का करते हैं, तो log का करते हैं तो 1/x आएगा इसका, तो 1/x की जगह हमें दे रखा था जो हमने लिख दिया है, देखिए x/√x² प्लस a²।
अब हमें करना है इस ब्रैकेट का, तो अभी ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे कैसे। एक्स का क्या करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में आता है 1 तो 1 लिखिए, साइन है प्लस का तो प्लस लिखिए इसका। अंडर रूट का करना है सबसे पहले, तो अंडर रूट का मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट ये रहा पूरा का ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद रूट का तो कर दिया आपने, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x और ए स्क्वायर का 0 होगा तो 0 मैंने लिख दिया है, ये देखिए। और ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए, बंद कर दिया आपने। उसके बाद माइनस का साइन यहाँ पे दे रखा है आपको, तो मैंने माइनस लग दिया। लॉग ए भी कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट आएगा, तो लॉग ए का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया है, ये देखिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस 0 2x ही आया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए ये बना है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स बचा हुआ था ये आया। आप देखिए ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। देखिए एक्स प्लस में ये ऐड हो रहा है, इसके भी एक्स में ये ऐड हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। तो हमारे पास क्या बचा 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। ये है dy/dx का आंसर। इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन में देखिए आप, ये देखिए लॉग दे रखा है, इसका ये दे रखा है हमें फंक्शन u/v में। तो इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैंने बताया था ना मैं u/v से आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी। देखिए इसको तो हम u की तरह मानेंगे, इसको v की तरह मानेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते चलेंगे, तो देखिए लॉग का तो हम करेंगे अवकलन 1/x की तरह। जब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तब हम u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx में सबसे पहले तो हम लॉग का करेंगे, तो लॉग का आता है 1/x, x की जगह हमें वो पूरा ब्रैकेट दे रखा है, तो उस पूरे ब्रैकेट को मैं लिख देती हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है हमें, अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें दे रखा है। अब आपको इसका भी अवकलन करना है, तो इसके अवकलन में आप लगाइए u/v वाला फॉर्मूला। u/v वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैंने देखिए ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आएंगे हमारे ये। तो u/v का फॉर्मूला होता है v का मतलब क्या हुआ u को तो हमने ये माना था, v को ये माना था, हर वाले को v मानते हैं ना हम, तो v को आप लिख दीजिए ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 d/dx। एक्स का करते हैं सबसे पहले अवकलन आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ गया इसके। तो उसके बाद साइन आता है माइनस का, u को लिख दीजिए आप, u कौन सा है आपका ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आपको अवकलन करना है d/dx लिखना है, अवकलन करना है आपको किसका, v का। तो v हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये था। उसके बाद अपॉन में क्या करते हैं v का स्क्वायर करते हैं, v हमें कौन सा दे रखा है, v नीचे वाला है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया, मैंने लिख दिया इसको। अब आप देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये हमें u/v में दे रखा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 आया, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। आगे जब सोल्व करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 ये तो एज इट इज आ गया। उसके बाद इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, तो 2x मैंने लिखा। x का अवकलन कितना होगा 1x का, और प्लस 1 का कितना होगा 0, तो 0 को हम लिखते नहीं है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x प्लस का 1 तो मैंने एज इट इज लिख लिया है, इसके हमें अवकलन करना है, इसका करना है हमें। तो देखिए इसका अवकलन करने के लिए एक्स का कितना होगा 2x और माइनस का साइन एज इट इज एक्स का 1 और 1 का 0 होता है, इसका मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इसका स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही आ गया है। उसके बाद देखिए ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 यहाँ पे भी है और बाहर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो कॉमन तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये वाला ब्रैकेट यहाँ बाहर भी है और यहाँ पे अंदर भी है, तो हम देखिए इस एक ब्रैकेट को इसके स्क्वायर पावर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक ही बचा है। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास एक सिंपल शॉर्ट टर्म बन जाएगी, जिसको आप सोल्व कर लीजिए। इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा वही आपका dy/dx आएगा, क्योंकि हमारा dy/dx के इक्वली चल रहा था हमारा जो भी सॉल्यूशन है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको ही करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
14, 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले 10 का करना है, वो सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, उसके बाद लोग का 1/x के हिसाब से, उसके बाद अंडर रूट का करेंगे तो 1/2x आएगा, उसके बाद 1 + x² करेंगे तो 2x आएगा। उस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। इसमें आपको क्या करना है, a⁴x का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उस तरीके से आप कीजिए। पहले a⁴x दे रखा है हमें, तो a⁴x इंटू log a आता है तो उस टाइप से लिखेंगे आप, ये तो a⁴x का हुआ। उसके बाद आपको tan 3x का भी करना है, तो tan x का कितना हुआ, sec²x। उसके बाद 3x का भी करना है आपको। देखिए इसका मैं बताती हूँ आपको, देखिए इसका डायरेक्ट लिखते हैं a⁴x, x का मतलब tan 3x हमें दे रखा है, और log a भी आता है तो log a भी लिख दिया। तो ये तो हुआ a⁴x का। उसके बाद tan का भी होगा, tan का कितना आता है, sec²3x। उसके बाद 3x का कितना होगा, 3, तो इंटू 3 ये आएगा, इसका सॉल्यूशन इंटू 3 आ जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पहले log का करना है 1/x की तरह, उसके बाद sec x का करना है, sec x tan x आता है, प्लस का साइन लगाना है, tan x का आता है sec²x। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, इसमें u इंटू वी से करना है आपको। ये इसका u दे रखा है, ये इसका v दे रखा है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए आप, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx से आपको सोल्व करना है। आपके क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, ये आपके होमवर्क हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर ली जाएंगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 इनवर्स फंक्शन की जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन, वो हम निकालेंगे कैसे आते हैं हमारे पास ये। थैंक यू।